पर काम कब जारी होगा? मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनियन कौंसिल दाऊद चाली में जी। जो हम इस वक्त करने जा रहे हैं, मैं आपको वो बताऊं। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी कराची में, पूरी सिंध में काम कर रहा है, लेकिन मैं इस वक्त, चूंकि आप दाऊद चाली के हवाले से स्पेसिफिक मुझे पूछ रहे हैं, तो दाऊद चाली में हम जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। वो सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो से दाऊद चाली की आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये जो पीछे आपका कंडर एक स्कूल है, बिल्कुल। आपको याद होगा हमने रमज़ान से पहले इसकी इनॉग्रेशन की। आप उसमें पता नहीं थे या नहीं थे। ये हमने TCF को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तहत दी है, और ये एक इंशाअल्लाह ताला शानदार स्कूल बनेगा जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सेवरेज का मसला, हम बहुत मेगा स्कीम लेके आ रहे हैं जिसकी हम आज जो है वो इफ्तिताह करने आए हैं उस काम को, और वो काम हम इफ्तिताह करेंगे। पूरी आपकी पुरदोस चाली, दाऊद चाली, तोइदाबाद, बिस्मिल्लाह कॉलोनी की सेवरेज को पूरा हम यहाँ से लेके निकाल के डिस्पोज आप करके नदी तक पहुँचाएंगे, अच्छा। ताकि सेवरेज का मसला आपका अगले 50 साल तक हल हो और यहाँ लोगों को सेवरेज नजर ना आए। पानी का स्कीम हम 10 दिन की बाद शुरू कर रहे हैं। अच्छा। जिन जिन गलियों में पानी पहले पहुंचा हुआ है, हमारी लाइनें ठीक हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जहां पानी नहीं पहुंच रहा है वहां हम लाइनें बिछाएंगे, वहां तक हम पानी पहुंचाएंगे। चूंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये विजन है कि हर बंदे को साफ पानी मिलना चाहिए पीने के लिए, और उस विजन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमल पैरा करेगा। अच्छा सर, लेकिन आप मेरी बात पूरी तो सुने ना, आपने जब पूछा है तो पूरा सुने ना। उसके बाद हम यहाँ पे आपको मेरे राइट हैंड पे एक ग्राउंड नजर आ रहा है, इसका नाम है जांबाज ग्राउंड। जांबाज ग्राउंड को हम एक फुटबॉल स्टेडियम बना रहे हैं, मेगा फुटबॉल स्टेडियम, जिसमें स्ट्रीट लाइट भी लगेंगे। मंडे को इसका काम भी शुरू होगा। करूंगा नहीं, करके आया हूँ। पीर को इंशाल्लाह ताला इसका काम भी हम शुरू करेंगे। पानी का भी हम काम करेंगे, और बाकी जितने भी आपकी इन अंडरग्राउंड ज़मीन का जब हम काम करेंगे सेवरेज की और पानी का, उसकी बाद फिर इंशाल्लाह ताला इन गलियों की तरफ हम आ जाएंगे। जहाँ रोड की ज़रूरत है वहाँ रोड बनाएंगे, और जहाँ पेवर ब्लॉक की ज़रूरत है वहाँ पेवर ब्लॉक लगाएंगे। लेकिन सर, रोजगार से भी चैलेंज होगा सामने आवाम को। यहाँ पर मुताल्लिका इदारे इनको रोजगार पे नहीं लेते हैं, तो क्या वजूहात हैं? क्या ये लोग यानी कोई जराइम पेशा है, या फिर इन्होंने कोई बड़ा कारनामा किया जिसकी वजह से इनको रोजगार पे नहीं रखा जाता? सर ये भी बहुत बड़ा मसला है। हम जिस इलाके में रहते हैं, जो हमारा इलाका है, वो इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है। बिल्कुल। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं, और इंडस्ट्रीज़ को चाहिए स्किल लेबर। ठीक है, अगर आप फैक्ट्री ओनर होते तो आप भी कहते कि मुझे स्किल लेबर दो। बिल्कुल। ठीक है, तो अगेन मैं कहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और तारीखी काम हम करने जा रहे हैं, हम PS 89 में। अच्छा। आपने हुनरमंद फाउंडेशन का नाम सुना है? जी सुना है, लेकिन देखा नहीं है। पता नहीं है आपको? पता नहीं है। अच्छा, हुनरमंद फाउंडेशन जो है वो एक हमारा इदारा है इंडस्ट्रियल एरिया में। वो क्या करता है, स्किल लेबर जनरेट करके देता है, स्किल लेबर को तैयार करता है, स्किल लेबर तैयार करके उसको ट्रेन करके देता है। और इस वक्त हुनरमंद फाउंडेशन सालाना 6000 लोग इन फैक्ट्रियों को भी सप्लाई करता है, और बाहर भी हमें जो HR चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वहाँ पे भी लोग देता है मुख्तलिफ, यानी इंडस्ट्रीज़ को। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ, आपका IT हुआ, आपकी जो भी उसमें वो ट्रेन करके देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात की इदराक है। हमने हुनरमंद फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया हुआ है। अच्छा। और वो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मलीर में हुनरमंद फाउंडेशन का एक हम कायम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, और वहाँ हम इस अपने नौजवान को पहले स्किल करेंगे, ट्रेन करेंगे, और इन फैक्ट्रियों को देंगे। और एक मसला देखो जनरल है, वो ये है कि इस वक्त हमारे पास ग्लोबली जो कंपटीशन चल रहा है ना, उसमें फैक्ट्रियों को, आप भी इस इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, आपको अंदाज़ा है कि पहले फैक्ट्रियों के पास मुलाजम कितने थे, अब डाउन साइजिंग करके करके बहुत कम साइज करते गए ना। वो उनके पास प्रोडक्शन नहीं होता, वो कितने लोगों को रखेंगे? अगर आपके घर पे एक माली की ज़रूरत है, मैं आपको बोलूँ 10 माली आप रखो, आप बोलोगे नहीं यार, मैं तो एक माली की मुझे ज़रूरत है, मैं एक रखूँगा। ये प्रॉब्लम अपने जगह पर है, लेकिन ये कि आपको इन सनतों को मज़ीद जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि देखो जहाँ दुनिया में
जो भी इनकलाब आए उनमें एक तो सनती रेवोल्यूशन आया और दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। एग्रीकल्चर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा काम कर रहा है पूरी सिंध में। आपने सुना होगा, देखा होगा, अगर नहीं देखा तो टोटल जितने भी कैनाल्स हैं उनको चैनलाइज कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जहां पहले हम 1 लाख एकड़ आबाद करते थे अगर एक कैनाल पे, वो कैनाल जब चैनलाइज होता है तो उस पे हम 5 लाख एकड़ आबाद करेंगे। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमने मुतारफ करवाया, पूरी गवर्नमेंट उसको दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को। इसको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में हम जो है वो काम कर रहे हैं। अब दूसरा ये कि आपको इंडस्ट्री को मदद करना चाहिए, इंडस्ट्रीज को वो माहौल फराहम करना चाहिए कि उसकी अगर आज गुल अहमद की एक फैक्ट्री है तो वो 10 फैक्ट्री लगाए। वो 10 फैक्ट्री लगाएगा, पलेगा, बढ़ेगा, तरक्की करेगा, तो फिर मेरे नौजवान वहाँ रोज़गार करेंगे और रोज़गार वहाँ पैदा होगा। तो इंडस्ट्रियल के साथ भी आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद बैठ के मीटिंग की कि आपकी जो भी इशूज़ हैं, टैरिफ का इनका बहुत बड़ा इशू होता है, गैस का रेट ज़्यादा है, बिजली का रेट ज़्यादा है, आपको जो है वो श्रीलंका से कम्पीट करना है, आपको बांग्लादेश से कम्पीट करना है, आपको जो है वो आपकी खिते में इंडिया है उसके साथ कम्पीट करना है। ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इन सब पे काम चल रहा है और बेहतरी आएगी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला नौजवानों के लिए ओप जो बनेगा, जो प्रोग्राम है, जिसके पास विजन है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इंशाल्लाह। तो सर ये जो स्कूल है हमारा सरकारी, जो बच्चों का स्कूल है और ये ग्राउंड है, इन पर ये काम यानी किस तारीख को, यानी कब स्टार्ट होगा, यानी कि हम ये पूछना चाहते हैं कब से स्टार्ट स्कूल का तो मैं इनॉग्रेशन करके गया, स्कूल का काम तो स्टार्ट हो गया। अच्छा, आपकी ग्राउंड का जो काम है ना, वो इंशाल्लाह ताला मंडे को हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर एक और मसला भी है, यहाँ पर जब पानी आता है पानी के दिन तो बिजली नहीं होती, अगर बिजली होती है तो फिर पानी बंद होता है। अच्छा, बिजली के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, देखो बिजली प्राइवेट इदारा है, बिल्कुल ठीक है, और के इलेक्ट्रिक टोटल एक प्राइवेट इदारा है। और वो आप समझे कि मैं आपको सिंपल सादे लफ्जों में ये समझाऊं कि एक वो दुकानदार है, आटा बेच रहा है। अब अगर आप आटा लेते जाओगे, दुकानदार की पैसे नहीं दोगे, तो वो आपका आटा बंद करेगा। आप अगर दुकानदार से चाहते हो कि आपका मुस्तकिल काम चलता रहे, तो आपको पिछला बिल क्लियर करना पड़ेगा उसका। तो मैं मानता हूं कि के इलेक्ट्रिक की रेट बहुत ज्यादा है। मेरा ये स्टैंड है कि मेरे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो के इलेक्ट्रिक का रेट है। इस रेट को नीचे होना चाहिए। इस रेट पे मेरा गरीब आदमी पेमेंट नहीं कर सकता, वो एक मजबूरी अपनी जगह पर है। लेकिन मैं कहता हूं कि 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 का जो बिल आ रहा है, वो मैं अपने लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अपने अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 8-10,000 का जो बिल, एक फ्रिज का, एक जो है वो पंखे का और एक लाइट का जो बिल आता है ना, वो इतना ही होता है। वो तो हम पे करें, जब हम वो पे करेंगे तो बिजली होगा। इसी कराची में आपने भी बहुत सारे एरिया ऐसे देखे होंगे जहाँ पे बिजली जाता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और मैं नहीं कहता कि वो पोश एरियाज को छोड़ दो, मैं कैप्टन डिफेंस की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल इसी इलाके में ऐसे जगह है जहाँ वो लोग पेमेंट देते हैं, बिल देते हैं। मैं अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ, जो के इलेक्ट्रिक की ज्यादतियाँ हैं वो हम के इलेक्ट्रिक के साथ बैठ के बात करेंगे, ओवर बिलिंग न करें वो, और जो जायज़ बिल होता है वो लोग अगर बिल देते रहे ना, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पास बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। अब अगर हम बिल देंगे ही नहीं तो फिर मुफ्त में वो बिजली देंगे नहीं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।